Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is 3D shape. तो जब हम 3D shapes की बात करते हैं, ये होते हैं हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे स्टाइलस है. अगर मैं एक पेपर पे कोई ड्राइंग बनाता हूँ, दैट इज आवर 2D फिगर. एंड अगर मैं स्टाइलस को देखो, ये जो मुझे फिगर दिखाई दे, दैट इज 3D फिगर. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास सेप्टेम्बर 12 एंड यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सॉलिड शेप्स और 3D शेप. ठीक है, तो देखिए जब भी 3D फिगर्स की बात की जाती है तो उसमें आता है लेंथ, विड्थ एंड दिस इज हाइट. तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस होती है, इसलिए बोला जाता है इसको 3D फिगर. ठीक है, क्या मार्कर देखा हमने, ये मार्कर गुस्सा वाला। ये दो पेन या मार्कर. ओके, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है सॉलिड शेप्स और 3D शेप्स के बारे में. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर 3D शेप्स आते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा क्यूब. ठीक है, देन आपको इस टाइप की फिगर दिखती है तो हो जाता है हमारा क्यूबॉइड. कौन तो आपको पता ही होगा, बर्थडे कैप्स पहनते तो शेप में रहता है. देन वी आर इन सिलेंडर, तो ये हो गया 1 2 एंड दिस टाइप जो हमारे साइनस की शेप दिखाई दे रही होगी आपको. ठीक है, देन वी आर हैविंग पिरामिड. अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड है, ऊपर ये ट्राइंगुलर फेसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे 4 फेसेस आ जाएंगे ट्राइंगुलर. एंड यहाँ पे देखेंगे स्फेयर, तो ये हमारी बॉल हो जाएगी. एंड देन यहाँ पर देखेंगे हमारे पास प्रिज्म, तो आपके पास यहाँ पर ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं और ये यहाँ पर रेक्टेंगल फेस आ जाएंगे अदर साइड. ठीक है, तो जब आप इसको रोटेट करते हैं तो ये ट्राइंगुलर विजन्स देते हैं. देन अगर ट्राइंगुलर पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे जो बेस होगा वो भी किस में हो जाएगा, ट्राइंगुलर. और जो टॉप रहता है देखो वो तो रहते ही है पिरामिड्स में ट्राइंगुलर शेप में. ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास जो अभी हमने फिगर्स पढ़ी है उनके फेसेस, वर्टिसेस एंड एज. अब देखिए क्यूब की बात करें तो यहाँ पे 6 फेसेस होंगे, 8 वर्टिसेस, 12 एजेस. क्यूबॉइड में देखेंगे तो 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस, 12 एजेस. अब देखिए कहना कैसे चाह रहे हैं. ठीक है, चलिए एक बार फिगर बनाते हैं हम. यहाँ पर क्यूब बना लेते हैं. ठीक है, चलिए क्यूबॉइड बन रहा है तो क्यूबॉइड ही बना लेते हैं फिर. ठीक है, तो 3D फिगर्स कुछ इस टाइप से होती हैं. ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर जहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे हैं ये क्या होते हैं हमारे वर्टेक्स. ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, एज. ठीक है, और फेसेस की बात करें तो ये आपको फेस दिखाई दे, फ्रंट फेस. ठीक है, तो ये होता है हमारा फेस. तो हम इनकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे. ठीक है, एंड वर्टिसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 वर्टिसेस आ जाएंगी, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, देन एजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 एजेस हो जाएंगी, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12. तो 12 एजेस हो गए. ठीक है, तो हमें काउंट करने पड़ते हैं. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. तो सेम गोज विथ कोन. अगर कोन की बात करें तो यहाँ पे 2 फेसेस होंगे, एक तो कर्व सरफेस और एक बेस. वर्टेक्स की बात करें तो जो टॉप पर होता है वही क्या होते हैं हमारे पास. एंड एज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वन कर्व एज आ जाएगी जो बेस में होती है ना, जस्ट लाइक दिस वन, उसके लिए. ओके, देन वी आर हैविंग सिलेंडर. तो यहाँ पर हमारे पास 3 फेसेस होंगे एंड 0 एज एंड 2 कर्व फेसेस होते हैं, एज होते हैं सॉरी. स्क्वायर पिरामिड में 5 फेसेस होंगे एंड 5 वर्टिसेस होंगे एंड 8 एजेस होंगे. देन स्फीयर की बात करें, 1 फेस, 0 वर्टेक्स, इसका शो हो गया. देन आता है ट्राइंगुलर प्रिज्म. तो यहाँ पर हमारे पास 6 फेसेस हैं, 6 वर्टिसेस हैं और 9 एजेस हैं. देन उसके बाद आता है ट्राइंगुलर पिरामिड. पिरामिड की बात करें तो यहाँ पर 4 फेसेस होंगे एंड देन 4 वर्टिसेस एंड 6 एजेस. देन उसके बाद आता है हमारे पास 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D शेप्स. अब देखिए पिक्चर ऑफ कार आप यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये पिक्चर है, तो इसका अगर हम ये पार्ट की बात करें टॉप की तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा. ठीक है, देन फ्रंट एंड बैक की बात करें तो आपको कार को फ्रंट फेस दिखता है, ये बैक फेस हो गया. और साइड व्यू में आपको कार कुछ इस टाइप से दिखाई देगी. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास व्यूज ऑफ 3D फिगर्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है पिरामिड.
तो अगर हम पिरामिड की बात करते हैं, ए हमारी पिरामिड की शेप हो गई, ठीक है। देन प्लेन ऑफ पिरामिड की बात करेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा। फ्रंट से देखेंगे तो आपको ट्रायंगुलर शेप में लगेगा, साइड से देखेंगे तो एक छोटा एलिवेशन ऑफ पिरामिड दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स ऑफ 3D शेप्स के बारे में बात करी गई है। तो देखो ऐसे तो हमने अभी बनाया था कि आप यहाँ पे एक स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे फिर से फिर इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबॉइड। ओके, देन 3D फिगर ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो आपने यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करा, फिर से सेम साइज ऑफ ट्रायंगुलर यहाँ पे रखेंगे, देन इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे, ओके। देन उसके बाद आपको क्या बनाना है, स्क्वायर पिरामिड। तो आप क्या करेंगे, पहले स्क्वायर बनाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देन सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे, ओके। चलिए, तो सिलेंडर का तो हमें पता ही है और यहाँ पे कौन तो हमें आता ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वो बताना है आइडेंटिफाइड में फॉलोइंग शेप। आप देखिए ज्योमेट्री बॉक्स से ये किसकी तरह हो गया, हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ हमारे पास होगा सिलेंडर, ओके। चलिए उसके बाद आता है ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स। तो यहाँ पर हम से क्यूबॉइड प्रिज्म ट्रायंगुलर पिरामिड, ओके। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगुलर बेस रखेंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से सेंटर से एक लाइन ऊपर लेंगे एंड देन इसके सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से बन जाएगा आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, ओके। चलिए उसके बाद क्यूबॉइड देखते हैं, यहाँ से क्यूबॉइड बना लेते हैं एक और। क्यूबॉइड की बात करें तो चलिए क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, और ये रेक्टेंगल हम यहाँ से फॉर्म करेंगे एंड दिस वे। देन आप इनको ज्वाइन करेंगे, इनके कॉर्नर्स को या फिर कह सकते हैं वर्टिसेस को, जस्ट लाइक दिस। तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जो फर्स्ट फिगर है ये क्या बन जाएगी, हमारी प्रिज्म, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं और 3 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये जो शेप है ये आपको क्या दिखाते हैं, दिस इज कॉन, ओके। अब देखिए काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स, ये तो पजल गेम है तो आप लोगों के लिए है। चलिए देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर बोलेगा सी पार्ट में अ सिलेंडर हैज डैश फेसेस। कितने फेस होते हैं, 1 2 एंड 3, ये 3। अगर ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं यहाँ पे कितने फेस हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 5। सॉरी एजेस की बात करी गई है तो 3 कितनी एजेस थी, तो यहाँ पे 1, देन दिस इज 2 एंड यहाँ पे बेस पे हो जाएगा। चलिए एक बार टेबल में देख लेते हैं, जो हमने अभी टेबल रिवाइज करी थी थोड़ी देर पहले। चलिए ट्राइंगुलर प्रिज्म में देखेंगे तो हमारे पास एजेस पूछी गई, दिस इज 9। So here we are having triangular prism has 9 edges, okay। चलिए उसके बाद ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।